दूसरों पे जो इल्ज़ाम लगाएंगे इस स्टेज में, यानी कि कुछ कमियां रही हैं उनके काम में। ना हम बीजेपी को कभी एक्सेप्ट करने वाले हैं, ना कांग्रेस को। बशीर मीर ने तो रिसेंटली ये कहा कि हम किसी आउटसाइडर को यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यहाँ की आवाम नहीं कर सकती। सवालात उमर अब्दुल्ला पे भी उठ रहे हैं, सवालात आप पर भी उठ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि गांदरबल के लोगों को नहीं, पूरे कश्मीर को हमें एक मैंडेट देना है इसकी पार्टी को, क्योंकि ये बंदा ऐसा है जो झुकता नहीं है और जो बिकता नहीं है। 10 साल के तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है और इन इंतखाबात में अब गांदरबल ज़िला जो है वो काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। इस लिहाज से भी कि यहीं से उमर अब्दुल्ला मैदान में हैं और साथ ही PDP के बशीर मीर और अवामी इत्तेहाद पार्टी के शेख आशिक भी इस मैदान में सामने आ रहे हैं। आशिक साहब, आप उमर अब्दुल्ला के मद्दे मुकाबल वहाँ पे रहे और रिसेंटली उमर अब्दुल्ला ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जितने भी जेल में कैद लीडरान हैं उनके नुमाइंदे ही उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ क्यों हैं। आगाज़ में मैं आपका रेस्पॉन्स इस पे जानना चाहूँगा। देखिए, पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि दूसरों पे जो इल्ज़ाम लगाएंगे इस स्टेज में, यानी कि कुछ कमियां रही हैं उनके काम में। इससे बेहतर होता कि अगर उन्होंने कुछ किया होता, अच्छा काम किया होता और री इलेक्ट होके वो आ जाते, तो मेरे ख्याल से जवाब हर एक चीज़ का वही होता। अब इल्ज़ाम लगाना उस पे जो आज भी जेल्ड हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, इलेक्टेड हैं, और जिनको 5 लाख लोगों ने लगभग वोट किया है, यानी कि वो 5 लाख लोगों के दिलों पे राज करते हैं। अभी वो साउथ कश्मीर में आप देख रहे हैं वेव कैसे जा रही है, और ये अब जब वेव इंशाल्लाह सेंट्रल कश्मीर में पहुंच जाएगी, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और हम इस रेस में नहीं आना चाहते हैं किन्होंने क्या बोला, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत है। हमने बहुत कुछ देखा है, जो हमारी जनरेशन ने देखा। हम चाहते हैं जो एक घुटन का माहौल हमने देखा है, हम नहीं चाहते हैं, हमारी पूरी पार्टी नहीं चाहते हैं, पूरी कश्मीर और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स वो घुटन देख लें। जो शुमाली कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को जिस तरह हार का सामना करना पड़ा, क्या आप समझते हैं ये उसी हार की बौखलाहट है या वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई और उम्मीदवार सामने आ जाए? देखिए, जब इंसान हार जाता है तो एक बौखलाहट आ ही जाती है। तो मेरे ख्याल से एक मैच्योरिटी होनी चाहिए थी, और वी हैव टू समटाइम्स एडमिट, बिकॉज अगर 2 भाई भी मैच करेंगे, कंटेस्ट करेंगे, एक को जीतना है और एक को हारना है, तो मैच्योरिटी यही रहेगी कि लाइक ऑनेस्टली इसको एडमिट करना, और जिसको नुमाइंदगी मिली है उनको, भाई आपको मान लिया लोगों ने चुना हुआ है, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर को उसका असैसिनेट नहीं कर सकते हैं उनको। आप इस तरह लोगों के सामने इस तरह आपकी गिरावट आ जाती है। मुझे इस बात का अफसोस है कि ये सियासत नहीं होनी चाहिए। गंदी सियासत के बजाय एक अच्छे माहौल में अगर आप करते हैं तो वो बहुत एक वेलकम होगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर इन लोगों ने काम किया होता गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब हम जाते भी अभी हैं तो सड़क वही है जो 40 साल, जब हमारी बचपन की सड़कें आज भी वहीं पड़ी है, कोई एक्सपेंशन नहीं है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ट्रैफिक में उनको आधा एक घंटा लग जाता है। तो ये बातें तो उनको पता है, ये बेसिक बातें हैं। नाले सिंध में जो सिस्टमैटिकली आपको लोगों को बताया गया कि भाई ये, उस पे किसने बात की? नाले सिंध के साथ जिन लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है उसको कैसे उसको सेफगार्ड करना है, मटेरियल इतना नज़दीक हो के भी महंगा क्यों आ रहा है, ये बातें इनको समझ नहीं आएंगी कि आम लोगों की क्या परेशानियां हैं। देखिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, वर्ल्ड फेमस है, बट उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया, उसको इतना अच्छी तरह प्रोजेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि और टूरिस्ट हमारे टूरिस्ट अपने टूरिज़्म सेक्टर के साथ जुड़े हैं, और लोग, हमें क्यों नौकरियों के पीछे भागना है? हमने, अल्लाह ताला ने वसाइल भेजे हैं हमारे पास। देखिए आप, वाटर जो है गांदरबल मशहूर है इसके लिए, मगर गांदरबल के कुछ इलाकों में आज भी पीने का पानी जो है दस्तयाब नहीं है, और अगर है तो बिल्कुल क्वालिटी ठीक नहीं, जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है। जी, जो गांदरबल का सियासी मंजरनामा है उसमें जितने भी लीडरान सामने आ रहे हैं उनका सिर्फ यही मुद्दे रह रहे हैं, या तो वो सिंध के बात करते हैं, सियाहती नक्शे की बात करते हैं, रोज़गार, नौजवानों को रोज़गार देने की बात करते हैं। और बशीर मीर ने तो रिसेंटली ये कहा कि हम किसी आउटसाइडर को यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यहाँ की आवाम नहीं कर सकती। सवालात उमर अब्दुल्ला पे भी उठ रहे हैं, सवालात आप पर भी उठ रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता दूँ, हमारे लोगों को जो
پورے کشمیر میں ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہے گاندربل سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور اینڈ کہاں ہے ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں گیٹ وے آف گاندربل ہمارے رہائش سے بہت نیچے ہوتا ہے اینڈ پیپل ڈزنٹ نو مائی ہاؤس مائی آفس، یہاں تک کہ ہمارا مقبرہ بھی گاندربل کانسٹیچوئنسی میں فال کرتا ہے. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس صفاپور کے ایکسٹریم کچھ بیلٹس ہیں جن کو ابھی گاندربل کے ساتھ، کیا ہم ان کو نہیں مانیں گے گاندربل کا؟ تو یعنی کہ آپ گاندربل کے ہی ہیں اور جو ہمارے علاقے فیق کے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ اترا ہوا ہے. اب جو دور دور کے لوگ ہیں ان کو آہستہ آپ دیکھیے سب کو پتہ چلے گا، مگر الحمدللہ علاقے فیق کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا نیبر الیکشنز میں آ گیا. سر کس طرح کا مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک جانب عمر عبداللہ ہیں، دوسری جانب PDP کے بشیر میر ہیں. دیکھیے میں کہوں گا کہ ایک بھائی صاحب کنگن سے ہیں، ایک بھائی سری نگر سے ہیں اور ہم گاندربل سے ہیں، تو انشاءاللہ وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گا. ابھی پری میچور ہے، ابھی بولنا کہ نہیں جی وہ کیا کریں گے، یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. اور ہمارے پاس پختہ یقین ہے یوتھ انشاءاللہ اس بار انجینئر رشید کی پارٹی کو موقع دے گا اور فل فلیجڈ مینڈیٹ پورے کشمیر سے آ جائے گا اور حکومت انشاءاللہ انجینئر رشید کی AIP بنائے گی. اور آپ دیکھیں گے یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ سینٹر کا رخ کریں گی ایک ایک کر کے، اور انجینئر رشید پختہ رہیں گے ادھر اپنی جگہ. اور ہمیں کوئی وضاحت نہیں دینی ہے، انشاءاللہ رزلٹس جب سامنے آئیں گے بات چیت کا سلسلہ سب کچھ. لوگ آج ہمارا لیڈر جو ممبر الیکٹڈ ہے آج بھی جیل میں ہے، مگر دیکھیے اللہ کا کرم ہے، ایک بار آنے دیجئے. نارتھ کشمیر کو فخر ہوگا انشاءاللہ جب وہ پارلیمنٹ میں بولیں گے اور ان کے مسائل رکھیں گے. جو الزامات لگاتار لگائے جا رہے ہیں کہ انہیں پشت پناہی حاصل ہے کسی اور کی، اور اس طرح کی چیزوں کو کیسے دیکھیے پشت پناہی والے تو خود اپنی نہیں بچا پائے، تو پشت پناہی کرنے کے لیے ان کے پاس الزامات ہے. اور جو پارٹی کا یہ بول رہے ہیں BJP تو خود ہم مطلب بلیو ہی نہیں کرتے. ہم نے پرسوں بھی کہا نہ ہم BJP کو کبھی ایکسیپٹ کرنے والے ہیں نہ کانگریس کو. ان ریجنل پارٹیز کا سپورٹ تو ہم لے لیں گے 100%. آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں انجینئر رشید کی عوامی اتحاد پارٹی کو، یہ سب لوگ ایڈمٹ کریں گے. لیٹ ریزلٹس کم، ان کو ہمارے ساتھ ہی ہاتھ تھامنا پڑے گا. عمر عبداللہ نے بھی ایک بات کہی تھی کہ جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں اگر وہ چن کے سامنے آ جاتے ہیں یا عوامی اتحاد پارٹی یا سرجان برکتی، تو وہ لوگوں کے لیے بعد میں وہ سب نہیں کر پائیں گے جو کہ انہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے ہیں. جب آپ تجارتی کرتے ہیں تو کاشر پٲٹھۍ ییٖتیٛاہ ژٲنٛگۍ تیوٗتاہ گاش، یو کی ناٹ اسٹاپ پیپل. اینڈ نظریہ اپنا کھول دیجیے، میرا یہی ایک کہنا ہوگا اس میں. کوئی آپ کو اندازہ نہیں ہے جتنا ہمیں لگ رہا تھا کہ جب ہم نے بزنس سٹارٹ کیا. 2 منٹ کے لیے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آج اتنے ہونہار بچے آ رہے ہیں. تو اسی طرح ہمارے ینگ پولیٹیشین، ہر ایک غریب کے بچے کو حق ہے. آپ دیکھیے 95% ابھی ہمارے اسپوکس پرسن نے کہا، چیف اسپوکس پرسن نے، کہ یہ مڈل کلاس فیملی سے کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. کچھ لوگ امیدوار، ہاں ہمارے 27 سال کا لڑکا ہے، تو وہ تو عوام نے ان کو سامنے لایا اور عوام ہی چن کے لائے گا. اب دیکھیے ان کو انسیکیورٹی ہو رہی ہے، ان کو ہی نہیں ہر ایک پارٹی کو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو اینی تھنگ کہ ایک پارٹی کے، ہر ایک پارٹی کو. اب دیکھیے جموں سے بھی ابھی ہمارے پاس ریکویسٹ آ رہے ہیں، ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں کہ جڑنے کے لیے تیار ہیں. اب پارٹی کے پاس اگر لیڈر باہر آ جاتا تو ایک سسٹمیٹک ایک ہو جاتا. ابھی تک پارٹی، افسوس کی بات ہے، کل ایک لیڈر نے کہا کہ اس پارٹی کا نام، یار ہماری پارٹی تو ابھی تک رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئی ہے. پروسیس بیچارہ خود لیڈر بیٹھا ہوا اندر، تو یہ تو پروسیس میں ہی ہے، ابھی تک رجسٹرڈ بھی نہیں ہوئی ہے. چلیے سر، آپ لگاتار لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں، گاندربل میں اب لگاتار کیمپین چلا رہے ہیں، جو آپ لوگوں سے انٹریکشن کر رہے ہیں کس طرح کا ریسپانس آپ پا رہے ہیں اور کیا وہ آپ کو قبول کر رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ کا فضل ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ الخدام کدھر ہے، گاندربل میں ہے، علاقے فاغ میں بلانگ کرتا ہے. جہاں پہ بھی جاتے ہیں لوگ گلے ملتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ بھائی نعرے تو ہم دیں گے نہیں مگر ووٹ ہمیں دینا ہے. اور انشاءاللہ یقین ہے کہ ہم نے کوئی غلط نہیں کیا ہے اور ہم نے لوگوں کا ساتھ دیا ہے. ٹریڈ میں جس طرح کھڑے رہے ہیں اسی طرح ہم، وہ کوئی بھی بزنس مین ہو، کاروباری لوگ ہوں، ان کا بھائی کھڑا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ بھرپور
वोट के साथ हम आ जाएंगे। सर एक ज़ाती सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, मारूफ कॉर्पोरेट ट्रेडर आप हैं, क्या मजबूरी आन पड़ी कि आप गांदरबल से इलेक्शन? देखिए, ये बहुत एक सवाल परसों से आ रहा है। मैंने पहले भी कहा कि मैं कीचड़ उछालने में यकीन नहीं रखता हूँ, मगर कुछ हकीकत है, कड़वी हकीकत। जब 370 हटा, उसके बाद PAJD बना, और एक आम कश्मीरी के नज़रिया थी इस पे, एक नज़र थी आपकी मेरी हर कश्मीरी की। उन्होंने कहा ऑनर एंड डिग्निटी जो भी छीना गया उसको वापस लाया जाएगा, और PAJD जितने भी यहाँ रीजनल पार्टीज़ थी वो एक हुई, और हमारी नज़रें थी कि ये पूरा आज खुश हो गए। इनफैक्ट ये यूनाइटेडली बात कर रहे हैं। जब यूनाइटेडली बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स आने लगी कि हम इस फ्रंट पे, तो हम कीनली वॉच कर रहे थे, क्योंकि हम इस कश्मीर का हिस्सा है, हम पले बड़े, मरना भी इधर ही है। तो जब इलेक्शंस लोकसभा के क्लोज आने लगे, अब देखिए जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उस वक्त उनको लगा कि हमारा जीतना इम्पॉर्टेंट है, 370, 35A, PAJD, इसको दफन किया और लोगों को दूसरी थ्योरी दे दी कि नहीं जी हम इलेक्शन हम अलग लड़ेंगे। वो गया बाढ़ में। यानी कि कश्मीर का एक वैल्यू नहीं और कश्मीरियों का वैल्यू नहीं। और आग जब भी एक क्राइसिस होता है, मैंने परसों भी एक दोस्त के साथ कहा कि जब घर में आग लगती है तो आप उस वक्त क्वालिफिकेशन नहीं, आप पानी लेके जो भी आपसे होता है वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पॉलिटिकल क्राइसिस है। बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल क्राइसिस इतने हैं कि हम बैठ नहीं सकते हैं। जब आग होती है तो हम बैठ नहीं सकते हैं, आपको बुझाने आना है। तो हमने कहा कि भाई ये तो बेगैरती वाली बात है, हमें सामने आना चाहिए। आज तक ट्रेड का हमने कश्मीर ट्रेड का पूरे ट्रेड का रिप्रेजेंट किया है। लेट अस सर्व द पीपल ऑफ कश्मीर, और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं था। इंजीनियर रशीद को कोई बैगेज नहीं है, वो जेल में पड़ा हुआ है, आज उस पर कोई लगा रहा है, जिन्होंने खुद इतने स्टेटमेंट्स किए। तो मेरे ख्याल से गांदरबल के ही लोग नहीं, पूरे कश्मीर के लोग होशियार हैं, इनके इसमें नहीं आ जाएंगे। सर इंजीनियर रशीद को जब मेल मिल जाएगी, क्या सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी? इंशाल्लाह आप देखिए, जब वो निकल आएंगे, वो कश्मीरी में आपने सुना होगा वो नारा, क्या नकली शेरा वाट वंडेरा असली शेर आ गया। एंड यकीन माय एंड आई बिलीव इट, ही इज द रियल शेर जो जेल से बाहर आने वाला है। रियल शेर वही है, और बाकी तो बनावटी है। तो क्या सर आप इस चीज़ के हामी, जो आपकी बातों से मैंने आगाज़ किया कि जम्मू कश्मीर की आवाम को, खासकर गांदरबल की आवाम को एक नए लीडर की ज़रूरत है? मैं कहता हूँ कि गांदरबल के लोगों को नहीं, पूरे कश्मीर को हमें एक मैंडेट देना है इसकी पार्टी को, क्योंकि ये बंदा ऐसा है जो झुकता नहीं है और जो बिकता नहीं है। बाकी आपको मैंने यही कहा, मैं किसी को इस वक्त पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। लेट अस गो एंड कंटेस्ट द इलेक्शन। सर जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, इस तरह अगर मैंडेट लोगों की जानिब से आपको मिल जाता है, पर आने वाले वक्त में हुकूमत बनाने के लिए अगर भाजपा का हाथ थामना पड़े, तब आप क्या करेंगे? नहीं ठहरेंगे, आप उनके साथ कभी नहीं जाएंगे? नहीं, नो। कश्मीर ये कश्मीर है, और कश्मीरी इंशाल्लाह करेगा इस पे रूल, और ये कश्मीरियों की जमात है। सर अक्सर जो भी इलेक्शंस में सामने आता है, पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं बाद में कुछ भी नहीं। तो हमें गांदरबल की आवाम आपको दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? गांदरबल के लोगों को मैं बताऊंगा कि ये एग्जाम्पल हमें रिवायती जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं उन्होंने किया है। मैं उन भाइयों से बहनों से अपील करूंगा कि इस बार इंजीनियर रशीद पे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो आज भी ज़मीर के कैदी हैं, इस पार्टी को वोट करिए, इस पार्टी के साथ जुड़िए। हमारा अवाम ही हमारा कैडर है। हमने कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैगेज नहीं है। इस पार्टी को ज़रूर कामयाब करिए। चलिए आशिफ साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से अब की बार मैदान में है शेख आशिफ साहब, जिनके हरीफ उमर अब्दुल्ला और PDP के बशीर मीर हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में किसके क़िस्से में जीत और किसके क़िस्से में हार आती है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।